उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से लोकसभा के जीते हुए सांसद और भीम आर्मी का नेता चंद्रशेखर आजाद रावण। अब देखिए, इसके नाम के पीछे रावण लगा हुआ है तो अपने आप को ये ज्ञानी बता रहा है। तो अपने नाम के पीछे रावण का टाइटल लगा लेने से हर कोई रावण के जैसा ज्ञानी नहीं हो जाता है। और चंद्रशेखर रावण हमेशा अपने बड़बोलेपन और एक समाज को ऊंचा नीचा दिखाने के नाम से ही यह जाना जाता है। मतलब चंद्रशेखर रावण हमेशा से ये सवर्णों के खिलाफ आग उगलता है और इसी आग उगलते उगलते आज चंद्रशेखर रावण नगीना से सांसद बन गया, भीम आर्मी का एक नेता भी है। अब भारत बंदी हुआ था कुछ दिन पहले क्रीमी लेयर के लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की जो आया था कि आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर लाया जाए, उसके लेकर के पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग भारत बंद कर रहे थे। उसमें नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण भी था, क्योंकि इसका राजनीतिक उपज ही सवर्णों को गाली देकर के हुआ, सवर्णों के खिलाफ हुआ है। लेकिन चंद्रशेखर रावण को शायद यह पता नहीं है कि जिस सवर्णों को यह गाली देता है, जिस सवर्णों के खिलाफ अभद्र टीका टिप्पणी करता है, आज उस सवर्ण का कृपा अगर नहीं होता तो ये जो चंद्रशेखर रावण अपने आप को सांसद लिखता है, वो सांसद भी नहीं बन पाता। रोड पर न जाकर के कहीं किसी का मजदूरी करता या किसी का जाकर कुछ उनके यहाँ का देखभाल नौकर की तरह काम करता। ये सवर्णों का देन है कि सवर्णों ने अपना जमीन त्याग दिया, जमीन दान दे दिया। और हमें तो पूरा आत्मविश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि चंद्रशेखर रावण जिस घर में रहता है, उस घर का पुराना खतियान भी दिखवा लो, वो जमीन कहीं ना कहीं सवर्णों ने ही दान दिया होगा, ये हमको पता है। जो आज सवर्णों का दान जमीन लेकर के सवर्णों के खिलाफ यहाँ उगलता है। तो चंद्रशेखर रावण, तुमको लगता होगा कि तुम शेर हो, तो ऐसा नहीं है। तुमको बोलने की आजादी दे दिया गया है, तुम खुद बोल रहे हो, तो अपने आप को समझना कि बहुत बड़ा ज्ञानी है। लेकिन याद रखना, जब सवर्ण अपने आप पे आ जाएगा ना, कि तुम जैसे लोगों का बोलती बंद करा देगा। क्योंकि जो आज तुम कुछ बोल रहे हो, वो बोलने वाला ज्ञान हमारे समाज ने ही तुमको दिया है। जिस भीमराव अम्बेडकर के संविधान लेकर के रोड पे तुम बैठ के करो कि संविधान खतरे में है, उस भीमराव अम्बेडकर जी को भी संविधान लिखने का शक्ति ब्राह्मणों ने दिया है। उनका गुरु ब्राह्मण थे। जिस ब्राह्मण गुरु से पढ़ के भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उन्हीं का संविधान पढ़ के तुम ब्राह्मणों को गाली देते हो, सवर्णों को गाली देते हो। आज तुम गाली देने का भी अगर तुम्हारे अंदर हैसियत आया है तो सवर्णों नहीं दिया, सामान्य वर्ग के लोगों ही नहीं दिया है। अगर सामान्य वर्ग तुम लोगों के लिए कृपा नहीं किया होता तो तुम कहां रहते, तुमको पता भी नहीं है। और चंद्रशेखर रावण, भारत बंदी के दौरान सड़क पे बैठ के तुम क्या बोलते हो कि जज में जो सवर्ण लोग जा रहे हैं उसको हम रोक देंगे। ये तुमको का, तुम्हारे पूर्वजों का यह हैसियत नहीं था, तुमको तो हैसियत नहीं है कि तुम रोक दोगे। अब सवर्ण चाह जाएगा तो तुम जो आरक्षण का मलाई खा करके जो आराम से एसी वाले बंगले में बैठे हो ना, वो आरक्षण छीन के दिखा देंगे जब सवर्ण चाह जाएगा तो। और सवर्ण जब अपने आप ताकत पे आ जाता ना, तो तुम जैसे नलायकों को औकात ठिकाना में लाने में एक भी देरी नहीं लगता है। बात करते हो जज का, तो पढ़े लिखेंगे हम तो जज बनेगो तुम तो आरक्षण की मलाई खा के तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम तो आरक्षण की अधिकार लेकर के तुम नौकरी करते हो। मैं तो टैलेंट के दम पे करता हूं, तो जज हम ना बनेंगे तो तुम बनोगे। मतलब तुम क्या चाहते हो कि पढ़ा लिखा लोग जज ना बने, अनपढ़ लोग जज बन जाए, आरक्षण की रोटी खाने वाला जज बन जाए? अरे जज बनने का इतना ही शौक है तो अपने समाज के युवाओं को पढ़ने का संदेश दो, सड़क में जाके गुंडागर्दी करने का संदेश मत दो। भारत बंदी में तुम क्या करते हो कि भारत बंदी संवैधानिक तरीके से किया जा रहा था, शांतिपूर्वक किया जा रहा था, तो गोपालगंज में स्कूली बसों के नीचे आग किसने लगवाया? बंद के समर्थकों ने लगवाया। बंदी समर्थकों ने, जाके पता कर लो। चंद्रशेखर रावण, दिल्ली में बैठ कर सड़कों पे इस तरह के आग उगलने से अपने समाज का तुम लोकप्रिय नेता हो सकते हो, लेकिन ज्ञानी नहीं बनोगे। और जितना भी तुम आज बोलते हो ना, वो बोलने का शक्ति तुमको भूमियार ब्राह्मण नहीं दिया। अगर भूमियार ब्राह्मण नहीं होता तो तुम जैसे लोग बोल भी नहीं पाते। और जाके स्कूल का खतियान उठवा के देख लेना कि तुम्हारे गांव का सरकारी विद्यालय के लिए जमीन किसने दान दिया है, अस्पताल के लिए जमीन किसने दान दिया है? अरे हमने जमीन दान दिया, हमने विद्यालय बनवाया, उस विद्यालय में तुम लोग पढ़ा, और वही आज तुम लोग हमारे ऊपर आग उगलते हो। और जज हमारे समाज से बनने से रोक देना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी औकात से बाहर का चीज है, क्योंकि तुम उतना पढ़ा ही नहीं है। अगर तुम इतना पढ़ा है तो सवर्ण समाज के जो भी तुमको व्यक्ति अच्छा लगते हैं उनको बैठा के तुम डिबेट करके जीत के दिखा दो, तब हम जानेंगे कि तुम सवर्णों को जज से हटवाने में सक्षम हो।
अरे ज्ञान जब मेरे पास है तो राज हम ही न करेंगे कि तुम राज कर लोगे। संख्या से कोई राज नहीं करता है रावण जी। यहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ टैलेंट से राज किया जाता है। वो टैलेंट सवर्ण के पास है तो सवर्ण ही राज करेगा। और भूमियार ब्राह्मण के तुलना तुम कभी कर नहीं सकते हो। कितना हो कुछ कर लोगे तो समाज मेरा ऊपर है, ऊपर नहीं रहेगा। तुम नीचे हो, तुम नीचे रहोगे। भले आरक्षण की रोटी खा करके तुम आज आरक्षण के लाभ लेकर के तुम आज सांसद बन गए हो, तो सांसद बन जाने से कोई चतुर नहीं हो जाता है। सांसद तो तुम लोगों को बरगला के बन गए, सवर्णों को गाली दे दे के बन गए हो। और ये चंद्रशेखर रावण बात करता है कि सवर्णों को हम जज बनने से रोक देंगे, सामान्य वर्ग को जज बनने से रोक देंगे, उस धांधली को रोक देंगे। अरे हम आरक्षण से नौकरी लेने वाले को आरक्षण रोकने का कृपा हम करेंगे। जो आरक्षण लेकर के अनपढ़ जाहिर लोग आज संसद भवन में बैठ जाते हैं, आरक्षण के दम पे लोग आज सचिवालय में बैठ जा रहे हैं, उस आरक्षण के खिलाफ अब हम लड़ाई लड़ेंगे कि अब आईएएस हो, आईपीएस हो, बिना आरक्षण मुक्त बहाली होना चाहिए। क्योंकि देश के सबसे बड़े बड़े पद है यूपीएससी बीपीएससी, इसमें बिना आरक्षण का लोग जाएगा तभी देश का कल्याण होगा। मैं इसके खिलाफ अब लड़ाई लड़ूंगा। बाकी आरक्षण के नाम पे तुम घर बनाओ, आरक्षण के लेकर के तुम स्कूल में एडमिशन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अधिकारी आरक्षण वाला नहीं बनेगा, अधिकारी अब टैलेंट वाले बनेगा। मैं यह लड़ाई लड़ूंगा और तुमको दिखा देंगे कि तुम जज तो नहीं रोक सकते हो, लेकिन हम अधिकारी में आरक्षण लेने वाले को रोक कर दिखा देंगे। इतना तुम्हारे अंदर हुब्बत नहीं है कि तुम सवर्णों को जज बनने से रोक दोगे। अरे सवर्णों ने त्याग तपस्या करके अपना पढ़ाई किया है, बुक की ओर ध्यान दिया है, तुम लोग तो लाठी डंडे की ओर ध्यान दियो। और शांतिपूर्वक बंदी करते हो। गोपालगंज में स्कूल बस के नीचे आग लगा दिया, जिसमें अगर किसी तरह का अनहोनी होता तो 100 से ऊपर बच्चे की मौत होती। इसका जिम्मेदार कौन है? तुम लोग देश संविधान बचाने के लिए आए हो। संविधान की बात करने वाला संविधान के साथ हनन करता है और तुम ही लोग कहते हो कि संविधान के रक्षक है। अरे संविधान का गला घोटने वाले तुम लोग हो, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले तुम लोग हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान क्या था और तुम लोगों ने क्या संविधान बना के रख दिया अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए। और ये कोई जो भारत बंदी हुआ तो शांति प्रिय बंदी नहीं था। एक बंद समर्थकों के बीच उपद्रवी आकर के खूब तांडव मचाया बिहार में, और कई जगहों का यह वीडियो आया कि तांडव मचाया गया, मोटरसाइकिल में लाकर मारा गया, मोटरसाइकिल वाले के साथ अभद्रता किया गया, पुलिस प्रशासन के साथ अभद्रता किया गया। और ये संविधान की बात करता है। इसी का रैली था कल शनिवार को गाजियाबाद में, भाईचारा का रैली था। बैनर पे नाम लिखने से पहले समझ लिया करो भाईचारा मतलब क्या होता है। जिसके अंदर जातवाद उन्माद फैलाना और जिसके अंदर देश में जातीय आग लगाने का विचारधारा हो, वो भी बैनर पर लिखता है भाईचारा की बात। और लोकतंत्र की बात करता है चंद्रशेखर रावण तुम। और जब ये संसद में नहीं बैठा था तो ये लोकतंत्र बताता था कि जनता को बोलने की क्षमता नहीं है, जनता आवाज उठाता है, नेता के पास तो नेता लाठी चलाते हैं। और तुमने कल क्या किया गाजियाबाद में? एक व्यक्ति ने चंद्रशेखर रावण के कामों से नापसंद होने के कारण चंद्रशेखर रावण को काला झंडा दिखाया गया। क्या लोकतंत्र में काला झंडा दिखाने का अधिकार नहीं है? तुम ही बताओ, बड़ा ज्ञानी हो तो। जब काला झंडा लोकतंत्र में जनता को अपने नेता के प्रति दिखाने का अधिकार है, तो कल इसके गुंडों ने सड़कों पर उस झंडा दिखाने वालों को बेरहमी से पिटाई किया है दिल्ली गाजियाबाद में। उस समय तुम कहां चला गया था ज्ञान लेकर के? उसमें तुम्हारा संविधान कहां चला गया था? उसमें तुम्हारा लोकतंत्र कहां चला गया था? सिर्फ लोकतंत्र संविधान की बात करने के लिए हो, जमीन पे कोई हकीकत कुछ भी नहीं है। ये आजाद रावण, जो चंद्रशेखर आजाद रावण के गुंडों ने गाजियाबाद के सड़कों पे एक युवक को इस प्रकार से पिटाई किया, वो युवक आज अस्पताल में भर्ती है। इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे उपद्रवियों पे, ऐसे टांड मचाने वाले लोगों पे एफआईआर होना चाहिए। ऐसे टांड मचाने लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जो लोकतंत्र की हत्या करता हो, लोकतंत्र में सबको आजादी अपने नेताओं के खिलाफ बोलने का, नेताओं के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने का। तो तुम प्रदर्शन करने वाले को पीटोगे। चंद्रशेखर रावण, शायद तुम पुराना दिन भूल गए हो, तुम उसी प्रकार सड़कों पर पीटे जाते थे। आज तुम जब संसद भवन में चले गए हो, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम कार्यकर्ताओं को पिटवाते हो और संविधान की बात करते हो। खैर, तुम्हारे यही परिचय है, तुम्हारा यही धंधा है, तुम यही करो। लेकिन सवर्णों के खिलाफ आग उगलोगे तो सवर्ण समाज कोई मौगा समाज नहीं है, सवर्ण समाज कोई गूंगा समाज नहीं है। जब सवर्ण अपने आप पे आ जाएगा ना, तो तुम जैसे लोगों को बोलते ही बंद करा देगा। हम खुलेआम चले तुमको देते हैं। तुम जहां अगर बैठना चाहते हो हमसे डिबेट कर लो। अगर हमसे तुम डिबेट में जीत जाओगे ना, तब तुम्हारा हम मान लेंगे कि हाँ चंद्रशेखर रावण तुम बहुत बड़ा ज्ञानी हो। अरे सवर्ण का एक एक बच्चा, भूमियार का एक एक बच्चा, ब्राह्मण का एक एक बच्चा, जो तुमसे कम उम्र का भी है ना, तुमको हराने का ताकत रखता है अपने शिक्षा के दम पे, युद्ध के दम पे नहीं। तुम लोग युद्ध करना चाहते हो तो उसमें भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। बाकी चंद्रशेखर रावण
जज हम बने हैं और जज बनेंगे क्योंकि हमारे पास पढ़ने का क्षमता, हमारे पास टैलेंट का क्षमता है। हम आरक्षण की रोटी से नहीं अपनी काबिलियत के दम पे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।